झंझारपुर विधानसभा चुनाव 2025 में यह सीट होगा खास। मंत्री नीतीश मिश्रा का क्या होगा, जनता के मन में चल रही है यह बात। मधुबनी जिले के प्रतिष्ठित झंझारपुर विधानसभा सीट एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुर्खियों में रहने वाली है। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाकपा सीपीआई के राम नारायण यादव को 41,788 वोटों के भारी अंतर से हराया था। इस बार भी यह सीट वीआईपी और हाई प्रोफाइल मुकाबलों में से एक मानी जा रही है। नीतीश मिश्रा न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार में एक लोकप्रिय और स्वच्छ छवि वाले नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और वर्तमान में नीतीश कुमार सरकार के उद्योग विभाग की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके विकास कार्यों, शालीन व्यवहार और प्रशासनिक दक्षता की वजह से क्षेत्र की जनता में उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है। झंझारपुर विधानसभा सीट मधुबनी जिले में स्थित है और यह झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में से एक है। इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र ने बिहार को 3 बार मुख्यमंत्री जैसा नेतृत्व भी दिया है, इसलिए यह सीट राजनीतिक रूप से विशेष महत्व रखती है। सूत्रों की माने तो इस बार भी मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही होने की संभावना है। हालांकि महागठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुई है, लेकिन नीतीश मिश्रा को बीजेपी की ओर से दोबारा टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार बीजेपी में उन्हें बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी माना जाता है, जो उन्हें पार्टी की राजनीतिक दृष्टिकोण से और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। झंझारपुर में अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टियों ने मतदाताओं के जातीय समीकरण, पिछले परिणामों और मौजूदा विधायक की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अपनी राजनीति बनानी शुरू कर दी है। जमीनी रिपोर्ट्स बताती है कि नीतीश मिश्रा के कार्यकाल से क्षेत्र के लोग संतुष्ट हैं और अगर बीजेपी उन्हें दोबारा मौका देती है तो उनकी विजय संभावनाएं काफी प्रबल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में खास रहने वाला है, लेकिन झंझारपुर जैसी वीआईपी सीट पर होने वाला मुकाबला पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में राजद ने झंझारपुर लोकसभा के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन राजनीति में सिर्फ पद नहीं, ऊर्जा, जनसंपर्क और जमीनी पकड़ भी मायने रखती है और इन सभी मोर्चों पर नीतीश मिश्रा निर्विवाद रूप से आगे है। मंगनी लाल मंडल भी नीतीश मिश्रा की युवा ऊर्जा, प्रशासनिक कुशलता और आधुनिक दृष्टिकोण के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार वीआईपी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके सुमन महासेठ हो या राजद के बागी गुलाब यादव, इन सभी की राजनीतिक सक्रियता और जन समर्थता नीतीश मिश्रा को लोकप्रिय और जन विश्वास के सामने कहीं टिकती नहीं दिख रही है। बिहार और औद्योगिक विकास की जब भी बात होगी, उनमें नीतीश मिश्रा का नाम अग्रणी रहेगा। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, एमएसएमई को सशक्त बनाने और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल की है। इससे पहले पर्यटन एवं गन्ना विकास मंत्री के रूप में भी उनके कार्यों ने राज्य भर में प्रशंसा हासिल की थी।